हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो अंजलि मैम आप लोग के सामने आ गई। तो आज मैं कुछ आप लोग के साथ पहले कुछ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखिए, मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ कि ये हिंदी टू बांग्ला क्लासेस है, ठीक है। तो हिंदी से मैं बांग्ला बताती हूँ, ओके। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं मुझे बांग्ला टू हिंदी, तो ये भी सही बात है, बांग्ला टू भी हिंदी भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते। बट हिंदी जानते हैं आप लोग, सबको जानते हैं कि 3-4 स्टेट में हिंदी चलता है, तो हर स्टेट में कुछ कुछ अंतर होता है, इसलिए बांग्ला टू हिंदी पूरी तरह बताना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैं बता भी देती हूँ, जैसे कि देखिए लौकी जो होता है ना, तो यूपी में जिस चीज़ को हम लोग लौकी बोलते हैं ना, वही चीज़ बिहार में हम लोग उसको कद्दू बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कद्दू जो और भी स्टेट है दिल्ली वगैरह में, वहाँ आप अगर आप एमपी में, दिल्ली में, ये सब में अगर कद्दू बोलेंगे तो वो लोग पंपकिन को समझेंगे। तो यही प्रॉब्लम हिंदी में आ जाता है, समझे। तो बांग्ला टू हिंदी, इसलिए बांग्ला बस एक ही, मतलब ऐसे और भी स्टेट में चलता है, लेकिन मेन वेस्ट बंगाल का है बांग्ला, है कि नहीं। ऐसे आप बोल सकते हैं कि असम में भी बहुत सारे बंगालीज ज़्यादा हैं, त्रिपुरा में भी बंगालीज ज़्यादा हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल का ही भाषा है, तो इसलिए बंगाली में एक ही लैंग्वेज होता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में बहुत मतलब स्टेट में थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, कुछ कुछ वर्ड, है ना। तो उसी तरह, तो चलिए मैं वो भी बताती जाऊंगी, ओके। जैसे कि एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बांग्ला का जो वर्ड है काकरोल, तो काकरोल किसको बोलते हैं, तो उसका बहुत सारा मीनिंग है, ठीक है। तो हिंदी में ही, क्योंकि बिहार में और कुछ बोला जाता है, यूपी में और कुछ बोला जाता है, तो उसको आप गूगल में भी सर्च करके देखिएगा, उसके 2-3 नाम आपको मिल जाएंगे, ओके। तो जब आपको बांग्ला वर्ड इतना अच्छा से आता ही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मेरे क्लासेस में मतलब कुछ सीखने के लिए आए हों, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो बांग्ला में सिखा रही हूँ, ओके। तो बुरा मत मानिएगा, मैं बस यूँ ही बोल रही थी। मैं हिंदी भी आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। चलिए, ऐसे मैं उनका आंसर बता देती हूँ, ठीक है। तो एक देखिएगा सब्जी होता है जिसके ऊपर, मतलब करेला की तरह सब्जी रहता है, इतना छोटा छोटा ग्रीन कलर का, उसके ऊपर कांटा की तरह रहता है, ठीक है। तो उसको स्पाइन गॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, और उसी को कंटोला बोलते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं आपका ककोड़ा बोलते हैं कहीं, अब फिर और ना उसको मीठा करेला भी बोला जाता है, ठीक है। तो शायद मेरे जो फ्रेंड हैं, भाई फ्रेंड जो भी हैं, वो शायद यही कमेंट किए थे, ठीक है। तो ये आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं कि स्पाइन गॉर्ड को जो है, जिन्होंने कमेंट किया था उनको मैं ये बता रही हूँ कि स्पाइन गॉर्ड को, जो काकरोल आपने बोला बांग्ला में, उसको कंटोला भी बोलते हैं, ककोड़ा भी बोलते हैं, मीठा करेला भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं हिंदी में, ठीक है। अब बांग्ला में तो आपने खुद ही बता दिया कि काकरोल है, ठीक है। चलिए, शायद आप क्लियर हो गए, ओके। चलिए, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मेरी ये क्लासेस है कि जो लोग बंगाली लैंग्वेज जानने के इच्छुक हैं, इच्छा रखते हैं, तो उन लोगों के लिए, ठीक है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी तो शायद सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखती हूँ कहाँ तक मैं आप लोगों को बता पाती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं एक चीज़ आप लोग को कॉमन चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, या फिर अगर लड़का रहेगा तो बोलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में वही चीज़ आई एम रीडिंग जो होता है, आई एम रीडिंग से आप लोग नहीं समझ पाओगे कि लड़का ने ये बात बोला या लड़की ने ये बात बोला, ठीक है। उसी तरह बांग्ला में भी आमी पोड़छी, ठीक है। तो इसमें नहीं समझा जाता कि लड़का ने ये बात बोला या लड़की ने ये बात बोला। तो मैं इतना ही सिर्फ बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हिंदी में होता है ना, तो जैसे कि लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि किसी लड़के ने ये बात बोला या लड़की ने बात बोली, उससे बंगाली में नहीं बोला समझा जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप लोग खुद समझ गए कि लड़का बोला मैं पढ़ता हूँ, लड़की बोली कि मैं पढ़ती हूँ। लेकिन आई रीड से कुछ समझ में आया कि लड़का बोला या लड़की। उसी तरह बांग्ला में भी आमी पोड़छी मतलब कौन, लड़का पढ़ रहा है या लड़की, ये नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का एक एक मतलब खासियत होती है जो भी हो। तो यही चीज़ मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि लड़का और लड़की में जो लैंग्वेज से नहीं पता चलता है। एक बात आप लोग ये अच्छी तरह मतलब दिमाग में रख लीजिए, बाद में और भी आएंगे तो आप लोग समझ जाइए किस बात को, ठीक है। और एक चीज़, पीना शब्द जो होता है वो बांग्ला में नहीं होता है। जैसे चाय,
तो चाय जब भी आप लोग बोलिएगा तो यही बोलिएगा कि चाय पीऊँगा या चाय पीऊँगी या पी रही थी कोई, मतलब या चाय पी रहा था। लेकिन चाय को चा बोलते हैं बांग्ला में। चा खाबो, खाबो मतलब जैसे कि मैं एक मतलब फीमेल हूँ, चा खाबो, और अगर कोई वही मेल भी बोलता है तो वो भी बोलेगा चा खाबो। अब आप समझिए कि चाय क्या, खाऊंगा या खाऊंगी, क्या हुआ, ठीक है। तो चा खाबो, जल खाबो, पानी को जल बोलते हैं, ठीक है, जल खाबो। तो ये जो दो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं होता है। मतलब खाबो मतलब सब कुछ खाबो, मतलब पीना भी खाबो ही है, दूध खाबो, ठीक है। तो दूध, चाय, पानी ये सब हम लोग पीना हिंदी में बोलते हैं ना, लेकिन बांग्ला में खाबो चलता है, ठीक है। रोटी भी खाबो और चाय भी खाबो, ठीक है। तो आज मैं छोटे छोटे कुछ वर्ड आप लोग को फिर बांग्ला में बताती हूँ। मतलब आज मैं खाने के संबंध में बता रही हूँ, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग पहले खाना से ही सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते, सिर्फ रोते हैं। तो हम लोग उसी तरह से उन लोग को ट्रीट करते हैं कि देखो बेटा, रोटी अगर भूख लगेगी तो रोटी बोलना, चावल तो भात बोलना, इस तरह से। तो वही चीज़ मैं आज आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जैसे खाने में रोटी स्टार्ट में, ठीक है, रोटी तो आप लोग सब जानते हैं। तो रोटी को रूटी, ठीक है। रोटी को क्या बोले, रूटी, बस थोड़ा सा अंतर है। रो बोलते हैं, यहाँ रू बोल रहे हैं। रोटी को रूटी, ठीक है। दाल को डाल बोलते हैं, ठीक है। डाल मतलब पेड़ का डाल नहीं समझिएगा, ओके। दाल को डाल, दाल सब जो है द वो हिंदी है, और ड अगर उच्चारण करते हैं तो वो आपका बांग्ला आ जाएगा, डाल। दाल को डाल, ठीक है, समझ में आ गया। रोटी को रोटी और दाल को डाल। चावल को चाल, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है। देखिए, चावल जो है कच्चा चावल, तो उसको चावल, बहुत जगह चावल बोला जाता है। भात जो शब्द है, जो बनने के बाद, पकने के बाद जो होता है, तो बिहार में इसको भात बोलते हैं, लेकिन यूपी और दिल्ली साइड में चावल ही इसको बोला जाता है, ठीक है। कहीं भी आप जाएंगे रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं भी, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि भात दीजिए, ठीक है, वहाँ भी चावल ही बोलते हैं। लेकिन यही चीज़ बिहार में जब आप जाएंगे तो बिहार में भात बोला जाता है पूरी तरह। चावल तो कच्चा चावल ला के दे देंगे, ठीक है। तो ये हिंदी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, स्टेट टू स्टेट वेराई कर जाता है। तो बांग्ला में भी लेकिन भात बोला जाता है। चावल को चाल ज़रूर बोलते हैं, लेकिन जो पका हुआ चावल है उसको हम लोग चाल नहीं बोले। चाल बोलेंगे तो कोई कच्चा चावल ला के दे देगा, ठीक है। तो जब पका चावल की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कि भात लाइए या भात खाना है, जो भी हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो चावल को चाल, रोटी को रोटी, दाल को डाल। पका चावल जो होगा उसको भात ही बोलेंगे, चावल नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह दूध को दूध, चाय को चा, सिर्फ च पर आकी मात्रा चा। पानी को जौल, लिखाएगा ज अल्लाह ही, लेकिन ज को जौ पढ़ते हैं ना, तो जौल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तरकारी सब्जी, तरकारी हम लोग बिहार की भाषा है, और सब्जी इधर यूपी एमपी दिल्ली में सब्जी चलता है, ठीक है। तो बांग्ला में भी तरकारी या सब्जी दोनों चलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। और एक एक जो सब्जी का नाम, वो तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया ही था, तो शायद आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो किचन के सामान के बारे में बताती हूँ मैं। जैसे कि चीनी को चीनी बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, नमक को नून भी बोलते हैं और लवण भी बोलते हैं। लवण आप संस्कृत में ही पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही लवण, ल जो होता है, ल बोलते हैं, तो लवण बांग्ला में बोला जाता है। और साधारण भाषा में हम लोग नून बोलते हैं नमक को, ठीक है, नून। और हल्दी को होलूद, हल्दी जो होता है उसको बोलते हैं होलूद, समझ। जीरा को जीरे, धनिया को धोने। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया शायद, ओके। अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हुए, घी को घी ही बोलते हैं, तेल को तेल ही बोलते हैं, ठीक है। तो और आगे मैं बताऊंगी आप लोग को, तो एक वीडियो में शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना ज़्यादा लर्न करना एक दिन में शायद पॉसिबल नहीं होगा। ये अब मैंने आज जितना बताया, आप लोग थोड़ा सा इसको
बार बार रिपीट करके देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे वीडियो में मैं फिर बताऊँगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग थोड़ा सा बांग्ला लैंग्वेज जानने के इच्छुक होंगे उन लोगों को ये थोड़ा सा शायद हेल्प मिले, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू।